6.7% की वृद्धि हुई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां जीएसटी और वैट में पिछले वर्ष की से अगर कंपेयर करें तो पिछले वर्ष 5126 करोड़ की जगह इस वर्ष अगस्त माह में 5329 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है। इसके अलावा अगर हम स्टैंप निबंधन में देखें, जिससे ये पता चले कि रियल एस्टेट की क्या एक्टिविटी है, तो 1310 करोड़ लास्ट ईयर के एवज में इस साल 1301 करोड़, यानी पिछले साल की जो खरीद फरोख्त की एक्टिविटी है, जो प्रॉपर्टी के बेचने और खरीदने की एक्टिविटी है, लगभग पिछले साल के बराबर चली गई है। यदि हम माइनिंग में देखें तो 109 करोड़ की जगह 171 करोड़, यानी लगभग 65% का इंक्रीज माइनिंग की एक्टिविटी में रेवेन्यू से हुआ है। तो माइनिंग एक्टिविटी में विशेष रूप से सुधार पिछले वर्ष से हुआ है। परिवहन में भी देखें, एक मानना यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेक्टर अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतना जंप नहीं आया है, लेकिन परिवहन सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश में 513 करोड़ लास्ट ईयर के एवज में 431 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 87% तक रेवेन्यू पिछले साल का आ गया है। तो ये सेक्टर भी अब बाउंस बैक कर रहा है, पिछले महीने से भी काफी बढ़ोतरी में है, तो निश्चय ही इसका फर्क पड़ा है। आबकारी में भी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पिछले माह अगस्त में 9545.21 करोड़ की जो उपलब्धि हुई है, पिछले वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में 8942 करोड़ की उपलब्धि से जो 6.7% हाई है, ये विशेष संतोष का विषय है। प्रदेश की जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जो ग्रोथ है, टैक्स के बेसिस पर जो इनकम आई है, जो ग्रोथ हुई है, तो हम अपने प्रदेश में कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो निरंतर बल दे रहे हैं, चाहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवेज हो, बड़े मेडिकल कॉलेजेस हो। अभी जो है आज वो अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। कल उन्होंने सहारनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, विधायकों के साथ किया है। तो ऐसे में आज अयोध्या के विकास कार्यों के बारे में, अयोध्या मंडल के विकास कार्यों के बारे में समीक्षा करेंगे। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के मॉनिटरिंग, बड़े वर्क्स का प्रोजेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन की मॉनिटरिंग, इसके साथ साथ नए एरियाज को ओपन करना, कृषि के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से जो प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में ये रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर संतोष व्यक्त किया है और वित्त मंत्री जी और पूरे इस रेवेन्यू कलेक्शन साइट को बधाई भी दी है कि ये एक अच्छी उपलब्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की कार्य संस्कृति को बेहतर करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थिति की चेकिंग हो। सरकारी कार्यालयों में यह ना हो कि लोग अकारण गायब रहे। सरकारी कार्यालय अपने सरकारी कार्य पूरे मनोयोग से करें और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन से ज्यादा पत्रावली लंबित न रहे। किसी पटल पर भी 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित न रखने का निर्देश उन्होंने दिया है और उसकी जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। समय से सरकारी कार्यालय में लोग उपस्थित हो, ये अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी चेक कर रहे हैं। मैं स्वयं भी आज अपने कार्यालयों का और कल भी अपने कार्यालयों की निरीक्षण किया है। तो निश्चित ही ये जो निरीक्षण किए जा रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है, आगे अगर कहीं जवाबदेही फिक्स की जाएगी तो कार्यालयों की उपस्थिति बेहतर हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए कार्यालय में उपस्थिति रहे और पूरी सावधानी पूर्वक कार्य हो, ये विशेष रूप से उन्होंने निर्देश दिया है। विभागों में और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध रूप से करने का भी और भारत सरकार की जो भर्ती परीक्षा है उनको भी सही रूप से संपादित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जेईई की परीक्षा भी जो है प्रदेश में
सुव्यवस्थित रूप से आयोजित की जा रही है, कहीं भी किसी भी रूप में कोई कठिनाई न रहे, ये भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने निवेश पोर्टल जो है, निवेश मित्र पोर्टल को और प्रभावी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उसमें विशेषज्ञों की तैनाती का निर्देश दिया है। उद्योग बंधु के लिए आईएडीसी महोदय और उनकी पूरी टीम को कहा है कि ऐसा इफेक्टिव उद्योग बंधु का कार्य हो जिससे इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आ जाए। प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। सिंगल विंडो का मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, कहीं किसी उद्योगपति को कहीं जाना ना पड़े। इन्वेस्ट यूपी के नई संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन का भी निर्देश दिया है। इस पर भी आज मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है। प्रदेश में एक और नया आंकड़ा ये आया है कि औद्योगिक गतिविधियां जो है, औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां जो है, लगभग 98.5% जो है पूरी तरह से क्रियाशील हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी संतोष व्यक्त किया है। अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो, प्रभावी कार्रवाई हो और बुनकरों के समस्याओं का भी समयबद्ध निस्तारण हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। आज लगभग 10.5 लाख लोग पिछले 24 घंटे में रोडवेज के बसों से ट्रैवल किया है। सामान्यतः 14 से 15 लाख लोग रोडवेज की बसें से ट्रैवल करते हैं। ऐसे में ये भी एक इंडिकेटर है कि लगभग 70% जो है रोडवेज के मूवमेंट से ही पता लग जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल पर है और प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो है पूरा प्रयास कर रहा है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइवल के लिए कोविड के साथ साथ जहाँ नारा दिया है जान है और जहाँ भी उसका जो है पूरा अनुसरण प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। गृह भाग में कल मिलाकर कुल अब तक 2,14,993 FIR 188 की दर्ज की गई हैं। 4,11,000 लोगों को नामजद किया गया है। 70,605 वाहन सीज किए गए हैं। 73.71 करोड़ शमन शुल्क जमा हुआ है। 4,34,000 वाहन आवश्यक सेवाओं में लगाए गए हैं। 892 FIR EC एक्ट की दर्ज की गई हैं। 2,441 फेक न्यूज़ के मामले संज्ञान में आए हैं और 17,474 कंटेनमेंट जोन में 1,210 थानों में 15,27,000 मकानों में 88,42,000 लोगों का चिन्हांकन करके 42,903 जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं उनका जो है कंटेनमेंट जोन में रख